चलिए आज आपका टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मतलब इसको क्या बोलेंगे? द्रव। फ्लूइड में देखिए दो चीजें आती हैं, गैस भी इसी का हिस्सा है फ्लूइड का। फ्लूइड का मतलब सीधा सीधा सा समझिएगा, विच कैन बी फ्लो, जो फ्लो हो सकता हो वो क्या है? फ्लूइड है। जो भी बहुत ठंडी लग रही है तुम्हें, ठंडी लग रही है जब से आप बच जाओगे, नहीं उधर धूप में बैठ जाओ। ठीक है ठीक है, लक्षण तुम्हारे सही नहीं लग रहे हैं। ऊपर बैठ जाओ धूप में जाके थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए। अभी तो कह रहा हूँ कि थोड़ा देर धूप ले लो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, इस टॉपिक का दूसरा नाम ये भी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। देखिए आपने पढ़ा अभी किसके बारे में? इसके पहले सॉलिड्स के बारे में, इलास्टिसिटी। अब आपको पढ़ना है फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड दो तरह का है, द्रव और गैस, दोनों। ये मतलब जो भी फ्लो हो सकता है उसको फ्लूइड कह दिया जाएगा, मतलब लिक्विड और बेसिकली क्या, गैस। गैस के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो यहाँ बेसिकली आपको पढ़ना है केवल केवल इसके बारे में, लिक्विड के बारे में, द्रव के बारे में। तो देखिए जरा ध्यान से, हमें पढ़ना है आदर्श द्रव के बारे में, यानी कि आइडियल लिक्विड या बेसिकली आइडियल फ्लूइड। कोई पूछे फ्लूइड क्या है? जो फ्लो हो जाए वो क्या है? फ्लूइड है। जैसे गैस फ्लो करती है, पानी भी फ्लो करता है, तेल भी, लिक्विड जो भी लिक्विड है सब क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। सॉलिड बस नहीं फ्लो करता। तो सॉलिड को छोड़कर दोनों चीजें क्या है? फ्लूइड है। गैस के बारे में पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा। तो हमें यहाँ बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? लिक्विड के बारे में पढ़ना है। कौन से लिक्विड के बारे में पढ़ना है? आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड की दो पहचान। पहला तो यह असंपीड्य, मतलब इनकम्प्रेसिबल। संपीड्यता आपको बताई गई थी प्रत्यास्था में। जैसे आप क्या करते हैं, दांत लगाते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें आयतन में चेंज आ जाता है। तो असंपीड्य हो मतलब कितना भी बल क्यों न लगाए, आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपको पढ़ना है, एक होती है प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, पढ़ेंगे आगे। तो ये होना चाहिए नॉन विस्कस, आसान है। एक होती है प्रॉपर्टी साम्यता, विस्कोसिटी, वहां से मिलकर बना है आसान है। क्योंकि होता क्या है, पानी की लेयर्स होती है कई सारी, और हर लेयर एक दूसरी लेयर के बीच में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे पानी है तो पानी की जो तली में जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो फ्लो नहीं करती, बहुत धीमे फ्लो करती है। ऊपर वाली लेयर थोड़ा और तेज, और ऊपर थोड़ा और तेज। जैसे जैसे आप पानी की ऊंचाई में तली पे आते जाते हैं तो बहाव क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। तो जो दो लेयर हैं, ठीक है ना, वो दोनों लेयर एक दूसरे के मोशन में क्या करती हैं? अपोज करती हैं। भाई जैसे कि नीचे वाली लेयर है, ये नहीं बह रही है और ऊपर वाली लेयर आगे जा रही है, तो नीचे वाली लेयर क्या करती है? इसकी गति का विरोध, ठीक है ना, इसकी गति क्या करेंगे? विरोध। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण विरोध करते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम होता है साम्यता। तो ये क्या है? आसान्य, मतलब कि द्रवों की परतों के बीच सेम घर्षण बल की तरह कार्य करता है। घर्षण बल भी क्या करता था? सापेक्षिक गति का विरोध। द्रवों की परतों के बीच घर्षण बल ना हो, तो ऐसी दोनों कंडीशन में जो हमारा फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड, जो कि संभव नहीं है। ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं जिसको कंप्रेस न किया जा सके। भाई ऐसा कौन सा फ्लूइड जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते? लेकिन जो भी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है? इनके लिए। हम ये मान के चलेंगे कि वो इनकम्प्रेसिबल है। मतलब एक्चुअल में कोई नहीं हो सकता। देखो जहां भी नाम आ जाए आइडियल, आइडियल का मतलब वो परफेक्ट, तो परफेक्ट कोई है ही नहीं, है कि नहीं? जब कोई परफेक्ट हो नहीं सकता तो ये चीज़ें फॉलो होंगी नहीं, तो वो इनकम्प्रेसिबल भी नहीं होगा और नॉन विस्कस भी नहीं होगा। लेकिन हमें मान के चलना है कि वो है। क्लियर है? नोट करिए, फिर इसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं। टेस्ट में कौन कौन गायब था? सब
काहे का पेपर था? हाँ तो 2 दिन पहले से ही गोला मारा ना आपने। टेस्ट के दिन मारेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए हो गया। यस हेडिंग डालिए दाब, यानी कि प्रेशर। लिखिए जरा। लिखिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। फुल स्टॉप। इसे P से निरूपित करते हैं, कैपिटल P। इसे P से निरूपित करते हैं। G बराबर F परपेंडिकुलर मतलब लंबवत और बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका प्रश्न है,
इस पर आपने इस तरह क्या लगाया, कोई बल लगाया, समझ रहे हैं कि नहीं? इस पर आपने इस तरह क्या लगाया, कोई बल, मान लीजिए कितने कोण पर लगाया, थीटा कोण पर। क्लियर है? बोलो। तो इसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए? इधर थीटा उधर कॉस। नहीं, इसको पहले आगे बढ़ाओ। ये कोण थीटा तो ये कोण कॉस। थीटा, ठीक। अब ये इधर क्या जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक। तो अब ये बताइए कि कौन सा बल जो है इस क्षेत्रफल के लंबवत कार्य कर रहा है, एफ साइन थीटा। भाई इस पृष्ठ पे लंबवत कौन सा बल कार्य कर रहा है, एफ साइन थीटा, तो वही बल लेंगे, कौन सा बल, जो लंबवत कार्य करेगा। क्लियर है? क्या है, पर एफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ए। अगर इसके मात्रक हमें देखने हो तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक। इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर इसके मात्रा का नाम पड़ा। और देखिए इधर जरा, इसके कुछ और मात्रक हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं सवालों में। जैसे एक होता है एक एटीएम, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर। इसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 और पास्कल। मतलब ये यूनिट दी है, इससे कहाँ जाना है, इसमें एसआई यूनिट में, तो क्या कर देंगे, ये कर देंगे। फिर और इसकी यूनिट क्या होती है, एक होती है एक बार, ये होता है 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक। ये है इसके मात्रक जो आपको सवालों में मिल सकते हैं, और आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पास्कल में। क्लियर है? जैसे कहीं दिया हो मान लीजिए कि दाब 10 बार है, तो 10 गुणे 10 की घाते 5 कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, पास्कल में। नोट कर लीजिए। गया, हो गया। अब निकालिए ऊंचाई गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू हाइट या डेप्थ। ध्यान से, ये कोई वेसल है जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पर एक आपने क्या रखा हुआ है, कुछ ट्यूब टाइप का रखा हुआ है, इसके अंदर भी पानी भर गया होगा, ठीक है। जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर कौन सा दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब। जैसे वायुमंडल में है, हमारे ऊपर कौन सा दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ इसके ऊपर कौन सा दाब लग रहा होगा, वायुमंडलीय दाब T, ठीक है। मान लेते हैं पानी के अंदर इस पर कोई दाब लग रहा होगा जिसका नाम, इसको वायुमंडलीय दाब को P0
और मान लिया कि यहाँ पर जो दाब लग रहा होगा कितना लग रहा होगा P, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है H। इसको ले जाके बाहर बना लीजिए जरा, तो ये इस तरह का बन जाएगा। कितनी हाइट है इसकी H, ठीक। यहाँ पर क्या लग रहा था P नॉट, यहाँ क्या लग रहा है P, और इसके अंदर क्या भरा है पानी। मान लीजिए जो इसके अंदर पानी भरा है उसका द्रव्यमान कितना है m, तो नीचे की तरफ इसका भार लगेगा कितना m g। क्लियर है, बताओ, ठीक। अब ये जो आपका बीकर है या जिसमें भी पानी भरा है, जो भी पात्र है आपका, ना तो ये ऊपर भागा जा रहा है ना ये नीचे भागा जा रहा है, ना ये दाएं जा रहा है ना ये बाएं जा रहा है। इसका मतलब किसमें है साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का मतलब ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। तो ऊपर के बल कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिए P, और नीचे के बल कौन कौन से हैं P नॉट प्लस mg। देखिए P, और ये भी नीचे और ये भी नीचे, ठीक। तो P बराबर P नॉट m। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है जो जो वेग होगा वही द्रव्यमान होगा। देखिए इधर ध्यान से, प्रेशर का मतलब समझिएगा एक बार फिर से समझिएगा थोड़ा और डिटेल। हमने कहा कि कोई सरफेस है कहीं पर भी, उस पर जो क्या लग रहा होगा फोर्स लग रहा होगा किस तरह परपेंडिकुलर। क्या लग रहा होगा फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में उसको क्या कह देंगे आप दाब कह देंगे। यानी कि P बराबर आपने क्या कहा था F बाई A, यहाँ से F बराबर क्या हो सकता है P A। क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें पहले फोर्स इक्वल करना है, प्रेशर तो बाद में आएगा। देखिए जरा ध्यान से, ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, इस P नॉट की वजह से। इसको नाम दे दिया हमने F नॉट, समझिएगा बात को। इस P की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको नाम क्या दे दिया हमने F दे दिया। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है P नॉट और फोर्स कितना है F नॉट। यहाँ प्रेशर है P और जो इस प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, भाई प्रेशर की वजह से क्या लगेगा फोर्स, तो उसको हमने क्या कह दिया F कह दिया। अब जरा फोर्स को इक्वल करिए, पहले हम लोग प्रेशर को इक्वल कर रहे थे। तो देखिए जरा फोर्स, ऊपर का फोर्स कौन सा है F, नीचे के फोर्स कौन कौन से हैं F नॉट, और क्योंकि mg फोर्स है ये हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो जरा यहाँ लिखो F, जब F लेंगे तो प्रेशर कितना है P, तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा PA। जब F नॉट लेंगे तो प्रेशर कितना है P नॉट, तो F नॉट बराबर हो जाएगा P नॉट प्लस n की जगह लिखना है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन को लिख लिया V, घनत्व को लिख लिया, चाहे D लिख लीजिए चाहे रो लिख लीजिए। कुछ किताबें D मानती हैं कुछ रो मानती हैं, तो क्या माने रो, और फिर ये क्या है G। ठीक, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो PA बराबर P नॉट A प्लस V आयतन क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है इसका आपने माना है, देखिए A, इस क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल कितना माना है आपने A, तो A हो गया, और ऊंचाई कितनी है H, और क्या लिखा है रो, और क्या लिखा है G। इस A से इस A से इस A से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ से बचा P बराबर P नॉट प्लस H रो G। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस P नॉट को यहाँ ले आऊँ तो कितना आ जाएगा H रो G। इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा P बराबर H रो, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे फॉर्मूला, D नाम से पढ़ा होगा, HDG नाम से। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, हुआ ये, ध्यान से देखिए जरा, इधर देखिए, ये P कहाँ का प्रेशर है, यहाँ का, P नॉट कहाँ का प्रेशर है, यहाँ का। इन दोनों के प्रेशर में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया H रो G। अब देखो जरा ध्यान से, रो क्या है उस लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी आपने पर्टिकुलर कोई डेंसिटी ली, लिक्विड लिया, मान लीजिए पानी ले लिया तो उसकी डेंसिटी 1000 होती है, सबको मालूम होगा, वो क्या हो गई फिक्स हो गई।
जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब 9.8 ले लीजिए चाहे 10 ले लीजिए, क्या है? हमेशा कांस्टेंट है। मेन क्या है यहाँ? एच, मतलब एच की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है। जैसे ही आप ध्यान से देखिए, जैसे ही आप कहाँ जाएंगे, देखिए जरा ध्यान से, P माइनस पी नॉट, P माइनस पी नॉट यानी कि नीचे का प्रेशर क्या है? ज़्यादा, ऊपर का प्रेशर क्या है? कम। जैसे ही आप ऊपर से नीचे कितनी हाइट चल के आएंगे? h हाइट चल के आएंगे, तो प्रेशर में कितना चेंज आ जाएगा? h रो जी। h हाइट चलते चले जाएंगे, इतना चेंज बार बार आता चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये जो डेल्टा P की वैल्यू आई है h रो जी, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज दाब, गेज। और ये जो है आपका जो कैपिटल P होता है, यहां से देखिए कैपिटल P किसके बराबर है? P नॉट क्या है? देखिए जरा ध्यान से, ये कैपिटल P कहां पर है? h हाइट नीचे जो दाब है। अब ये दाब होगा कितना? एक तो जो ऊपर का दाब था वो तो है ही है भाई, वायुमंडल तो दाब लगा ही रहा है, और h हाइट की वजह से जो दाब आया वो कितना है? h रो जी। तो जो ये टोटल दाब होता है P, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट कभी कभी हिंदी में लिख देते हैं, आराम से आएगा भाई, डराया ना कर। परम दाब, या इसको निरपेक्ष दाब भी कभी कभी लिख दिया जाता है। क्लियर है? तो h हाइट अगर आप मूव करेंगे तो कितना चेंज आएगा? h रो जी। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नोट हो गया? हो गया?
हो गया? क्वेश्चन बोले? देखिए देखिए किसी झील में किसी झील में 10 मीटर नीचे किसी झील में 10 मीटर नीचे तैरने वाले किसी झील में 10 मीटर नीचे तैरने वाले तैराक पर कितना दाब लगेगा,